हे गाइस, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ आवर HTML कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हम हमारे HTML फाइल में कैसे कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे VS कोड में एंड लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ हमारे VS कोड में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो फोल्डर है हमारा HTML कोर्स, इसी फोल्डर के अंदर पहले तो एक फाइल बना लेते हैं, HTML फाइल जो है images.html हो गया। अब क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पहले इंसर्ट कर लेते हैं एमिट एब्रिविएशन की मदद से। अब पहले तो इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका टाइटल दे देता हूँ images in HTML हो गया। अब इसे कर देते हैं सेव, डन। तो अब कैसे हम इमेजेस को ऐड करते हैं, तो पहले तो ज़रूरत होगी हमें एक इमेज की, पर मैं यहाँ पे एक इमेज लेने वाला हूँ पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास फोल्डर में एक इमेज है, ये शिनचैन का एक इमेज है। तो इस इमेज को हम यूज़ करने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो इस इमेज को पहले मैं यहाँ पे सेम फोल्डर में ले लूँगा, HTML कोर्स, ये जो मेरा फोल्डर है इसी फोल्डर में मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई इंटरनल इमेज अगर आपके फाइल के साथ यूज़ करना चाहते हो एक इंटरनल इमेज को, तो आपको उस इमेज को सेम फोल्डर में रखना होता है जिस फोल्डर में आप अपने फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, या फिर जिस फोल्डर में आप वो कोड लिख रहे हो जिसमें आप ये इमेज ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये इमेज shinchan.jpg करके। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेजेस को ऐड करने के लिए एक टैग का यूज़ करते हैं हम। पहले तो उस टैग का नाम है इमेज टैग और उसे कुछ इस तरह लिखते हैं IMG। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो VS कोड मुझे सजेशन दे रहा है एमिट एब्रिविएशन यूज़ करने का। अगर मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे कि ये सिर्फ इमेज के लिए नहीं है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ BR लिखूँ तो मुझे वो पूरा एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो VS कोड है मुझे ऑटोमेटिकली अगर ओपनिंग टैग है तो ओपनिंग के साथ, अगर क्लोजिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग के साथ खुद ब खुद दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ इमेज टैग तो मुझे ये कुछ इस तरह दे रहा है। तो फिलहाल ये हटा लेते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट यहाँ पे इसे कहते हैं एक इमेज टैग। ठीक है, तो इमेज टैग जो है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इस टैग का सिर्फ ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसे कहते हैं एक इमेज टैग और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइल में किसी भी इमेज को हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब जिस भी इमेज को हम ऐड करना चाहते हैं उसके लिंक को या फिर उसके फाइल नेम को हमें एक एट्रीब्यूट की मदद से इमेज टैग के साथ अटैच कर देना है। ओके, और उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं वो है SRC, सोर्स एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम किसी भी टैग का जो कैरेक्टर होता है, यानी कि किसी भी टैग की जो खूबियाँ होती हैं, हम उनको एट्रीब्यूट्स की मदद से डिफाइन करते हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करके क्या किया, इमेज टैग के साथ जिस भी इमेज का मुझे लिंक लगाना है उस इमेज का जो नेम है, फाइल नेम, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, shinchan.jpg करके जो ये मेरा फाइल है, इस फाइल को मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस फाइल का जो नेम है वो लिख दूंगा यहाँ पे विथ एक्सटेंशन, जैसा कि मुझे VS कोड सजेस्ट कर रहा है। तो मैं VS कोड के साथ चला जाता हूँ, एंटर दबा के, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसे सेव कर दूँ और अब अगर मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करके मेरा जो लाइव सर्वर है लॉन्च करूँ, तो मुझे कुछ ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मतलब मेरा जो इमेज था वो यहाँ पे मेरे वेबसाइट में आ चुका है। पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये बहुत बड़ी साइज़ की हो गई है। एक काम करते हैं, हम इसके साइज़ को थोड़ा चेंज करते हैं और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं बेसिकली। और उस एट्रीब्यूट का नाम है हाइट एट्रीब्यूट। और इस हाइट एट्रीब्यूट में जो नंबर्स हम देते हैं वो यूजुअली पिक्सल्स में होते हैं। अगर मैं हाइट एट्रीब्यूट में इस इमेज का जो हाइट है वो दे दूँ 200 पिक्सल्स। अब इसे सेव कर लूँ तो ये कुछ छोटा हो गया इतना, अब ये सही लग रहा है। तो अगर आप चाहो, जैसे मैंने इसका हाइट चेंज किया, आप इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हो। किसकी मदद से, विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से। पर यूजुअली हम लोग सिर्फ हाइट या फिर सिर्फ विड्थ को चेंज करते हैं, क्योंकि हाइट के हिसाब से विड्थ जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाती है। तो हमें अलग से विड्थ को चेंज करना नहीं पड़ता। पर अगर आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 100 कर दूँ विड्थ को, तो क्या होगा यहाँ पे, अब अगर सेव कर दूँ तो इसका विड्थ ऐसे चेंज हो गया जो बिल्कुल गंदा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पिछली बार तो मैंने हाइट को यूज़ किया था, इस बार मैं विड्थ को रहने देता हूँ
और देखते हैं ये प्रोपोर्शनल में चेंज होता है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, हाइट वाला जो एट्रीब्यूट है मैं इसको गायब कर देता हूँ और अब सेव करके देखता हूँ। हाँ, तो ये हो गया। अब ये विड्थ के हिसाब से चेंज हो गया है। इसके विड्थ को थोड़ा और बढ़ाऊँ तो साइज़, इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम 400 कर देते हैं। अब सेव करते हैं। अब ये सही लग रहा है। तो मैं एक और चीज़ बताऊँ कि अगर कभी भी आप यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एक इमेज के साथ काम कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे इमेजेस हो जाए तो ये प्रेफरेबल होता है कि आप एक काम करो कि इन इमेजेस को एक फोल्डर में रख दो। यहाँ पे मैं एक फोल्डर पहले बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ इमेजेस। अब इस फोल्डर के अंदर मैं मेरे सारे जो इमेजेस है, मेरे प्रोजेक्ट के सारे इमेजेस मैं इस फोल्डर में रखूँगा। अब ये शिनचैन वाला जो इमेज है, shinchan.jpg, इस इमेज को भी मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर में जाके रख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं, सेव भी नहीं किया बट ये इमेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस इमेज का जो फाइल, जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है। पिछली बार जब ये यहाँ पे था तो ये सेम फोल्डर में था, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एड्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब मुझे यहाँ पे इस इमेज का जो पूरा एड्रेस है वो देना पड़ेगा। इसका पूरा एड्रेस क्या है? ये इमेजेस फोल्डर के अंदर shinchan.jpg जो है ये लोकेट है, बेसिकली ये लोकेट है। अब अगर मैं सेव करूँ तो अब ये आ जाएगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इमेजेस के सामने भी हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। आप लगाओ या ना लगाओ, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लगा देते हो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब अगर आप ना लगाओ तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैं अभी भी सेव करूँ तो मुझे अभी भी ये सेम रिजल्ट ही शो करेगा। तो खैर मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी फोल्डर के अंदर हमारा इमेज है तो उस इमेज का जो पूरा एड्रेस है फोल्डर के साथ, उसको हमें यहाँ पे देना होता है। तो ये हो जाता है। अब क्या था कि जब हमने इमेज टैग को एमिट एब्रिविएशन की मदद से लिया था, तब यहाँ पे सोर्स तो आया था और साथ ही साथ एक और एट्रीब्यूट आया था जो था ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब क्या होता है? ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या है? अगर कभी भी अगर आपके पेज पे यूज़र आता है, ऐसा कोई यूज़र जिसका नेट कनेक्शन स्लो है, तो इमेज लोड होने में टाइम लगता है। तब क्या होता है, उस इमेज की जगह एक इमेज का आइकन चला आता है और उसके बाजू में वहाँ पे क्या इमेज था उसका जो टेक्स्ट है वो चला आता है। और यही काम होता है ऑल्ट का। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि लेट सपोज मैं कर देता हूँ शिनचैन इमेज, शिनचैन, ओके शिनचैन ही छोड़ देते हैं। अब इसे सेव कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉरवर्ड स्लैश को हटा देता हूँ। तो फॉरवर्ड स्लैश को हटाने से क्या होगा, ये इमेज यहाँ पे लोड ही नहीं हो पाएगी। इस इमेज का जो एड्रेस है वो खुद डिफाइन नहीं है। अब सेव करके देखते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक इमेज का आइकन तो आ गया पर यहाँ पे बाजू में लिखा आ गया शिनचैन। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र समझ सकता है यहाँ पे किसका इमेज था। यहाँ पे बेसिकली शिनचैन का इमेज था। अब यूज़र को ये पता चल जाएगा। तो यही होता है काम। तो खैर इसको पहले यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो ये होता है बेसिकली ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम। अब इसी के साथ अगर आप चाहो कि आप यहाँ पे होवर करो और एक टेक्स्ट शो करे तो आप वो भी कर सकते हो, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने किया था हाइपरलिंक्स के केस में। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, टाइटल एट्रीब्यूट का। अगर यहाँ पे मैं टाइटल इक्वल्स टू एक टाइटल दे देता हूँ, लेट सपोज शिनचैन इमेज। अब इसे सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जाके अब होवर करूँ तो मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये शिनचैन का इमेज है। अब यही काम होता है बेसिकली टाइटल एट्रीब्यूट का। यहाँ पे मैं टॉगल वाला ट्रैप कर लेता हूँ, ये जो लाइंस है वो बाहर जा रहे हैं स्क्रीन से। तो अब ठीक है। तो खैर अब अगर आप चाहो तो ये जो इमेज था, इस इमेज को आप एक हाइपर लिंक भी बना सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ कर देना है। एंकर टैग का ए लिखूंगा, एंटर करूँगा, एमिट एब्रिविएशन की मदद से मुझे एंकर टैग का टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एंकर टैग के अंदर हमें इमेज को रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ क्लोजिंग एंकर टैग। अब अगर आप ऑल्ट के साथ F प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये जो पूरा जो हमने कोड लिखा है ये एक फॉर्मेट में आ जाएगा ऐसे। अब ये ठीक लग रहा है। अब ये क्या हुआ, ये जो इमेज है एक हाइपर लिंक बन चुका है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे पिछली बार की तरह ही इस href मतलब यहाँ पे हमें लिंक देना पड़ता है, कोई URL दे दूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ URL। किसका URL दूँ, गूगल का URL दे देते हैं, https://google.com। अब सेव कर देते हैं। अब क्या हुआ, ये जो इमेज था बेसिकली, ये जो इमेज था ये अब एक हाइपरलिंक बन चुका है। अब अगर जाके मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो ये मुझे गूगल का जो वेबसाइट है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। करके देखते हैं। क्लिक कर दिया और मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। फिलहाल तो डाटा कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है इसलिए मुझे ये शो नहीं कर रहा, पर इसने गूगल के वेबसाइट पर ही मुझे रीडायरेक्ट किया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो बेसिकली यही होता है इमेज टैग और इमेज टैग का काम। और अगर आप चाहो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानना हो इमेज टैग के बारे में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके होवर कर सकते हो, MDN रेफरेंस में जा सकते हो और जाके वहाँ पे इमेज टैग के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हो। तो खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू सून।